हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं एएसएम टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 5% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी 5 डेज़ की बात करते हैं तो आपको 13.17% का रिटर्न, और 1 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 39% के अप्रॉक्स रिटर्न आता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के देखने वाले कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इसके सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 4330 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 70.9 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 19.3% का। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 202 रुपीज़ का देखने को मिल रही है, और कंपनी का जो ROE है वो आपको 16.8% का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको सितंबर 2025 में आपको 154.46 करोड़ रुपीज़ का था। वही दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होके 116 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं तो सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 30 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा था। वहीं दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होके 19 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स भी डिक्लाइन करता हुआ देखने को मिल रहा है, और कंपनी का प्रॉफिट भी आपको डिक्लाइन करता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आप देख सकते हो इसमें आपको काफ़ी अच्छा जंप आता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2024 में 202 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 289 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिली है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं जो मार्च 2024 में आपको ये 6 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 47 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो अदर इनकम्स आपको मार्च 2024 में आपको ये 5 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 8 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2025 में आपको ये 12 करोड़ रुपीज़ का था, वही सितंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 15 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 153 करोड़ रुपीज़ का था, वही सितंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 280 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग पे नज़र डालते हैं कि इस कंपनी पे कितना कर्ज है, तो मार्च 2025 में आपको इसमें 86 करोड़ रुपये का कर्ज देखने को मिल रहा है, वही सितंबर 2025 में आपको ये डिक्लाइन होकर 53 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है, वो कम होती है तो कंपनी काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी की तरफ से मानी जाती है। वहीं पर किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो अगेन कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है, और किसी भी कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल बढ़ता है तो वो उसमें भी आपको कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको मार्च 2026 में आपको ये 57.96% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.23% का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो 0.43% का, और वहीं पे पब्लिक की होल्डिंग पे नज़र डालते हैं तो आपको ये 41.39% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको डाउनफॉल में आता हुआ देखने को मिल रही है, मगर ओवरऑल आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको ये ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था आपको 2117 रुपीज़ के पास से इसमें काफ़ी अच्छा रिवर्सल आता हुआ देखने को मिली थी, और ये स्टॉक अभी आपको 2968 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाली है वो आपको 3800 रुपीज़ की होने वाली है। अगर आपको ये 3800 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये अपने जो ऑल टाइम हाई है
है आपको ये 4600 रुपीज़ तक भी जाता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ये 4600 को भी ब्रेकआउट करती है तो फर्दर आपको ये न्यू ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड करता हुआ भी देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के BSE के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको ASM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, जो इस स्टॉक के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। वहीं अगर हम लोग इसकी आज की अगर हम लोग वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में आज के दिन आपको काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिली है। 8549 क्वान्टिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है, जिसमें आपको 7500 क्वान्टिटी आपको डिलीवरी ले जाता हुआ देखने को मिली है, जो कि आपको 87.80% का इस स्टॉक में आज के दिन डिलीवरी आता हुआ देखने को मिली है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो या इसमें इन्वेस्ट कर चुके हो तो आप इसमें बने रह सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाता हुआ भी देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।